विशेष कार्याधिकारी ऊर्जा मंत्री ने तहसील में की जन सुनवाई। मनाई गई देवर्षि नारद जयंती, सम्मानित किए गए पत्रकार। जिलाधिकारी ने सेवा प्रदाता फर्मों को विद्युत संविदा कर्मियों का समय से वेतन देने का निर्देश। भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले युवक पर देशद्रोह का मुकदमा, हुई गिरफ्तारी। 6 टीबी रोगियों में वितरित हुई पोषण की पोटली। कांग्रेसियों ने मंत्री विजय शाह से मांगा इस्तीफा और मार्ग दुर्घटना में युवक की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। तहसील सभागार कसिया में गुरुवार को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर रामचंद्र शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत संबंधित समस्याओं की जनसुनवाई की और मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के निदान हेतु निर्देश दिया। तहसील सभागार में जन सुनवाई के दौरान विशेष कार्याधिकारी ऊर्जा मंत्री डॉक्टर रामचंद्र शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि ऊर्जा मंत्री ने विभागीय सर्जिकल स्ट्राइक के लिए UPCL कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया है, जिसे सभी उपभोक्ता अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और अपनी समस्याओं सहित विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों की लापरवाही, धन उगाही और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत ऐप पर करें। उनकी समस्याओं और शिकायतों का ऊर्जा मंत्री संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करेंगे। विशेष कार्याधिकारी ने आगे कहा कि कसिया विद्युत उपकेंद्र पर कुल 32,000 कंज्यूमर हैं, जिसमें से 12,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जो विद्युत कनेक्शन लेने के बाद कभी बिल जमा करने नहीं आए। अगर बिलों में सुधार के नाम पर, बिजली बिल कम कराने के नाम पर धनउगाही और उपभोक्ता का जेई तथा अन्य कर्मचारी शोषण करते हैं तो शीघ्र शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा बिजली की समस्या पैदा होने पर विद्युत विभाग के कर्मचारी फोन नहीं उठाते हैं, मीटर खराब होने पर समय से बनता नहीं है। इन सभी शिकायतों के निदान के लिए UPCL कंज्यूमर ऐप बनाया गया है। उपभोक्ता इसे अपने मोबाइल में लोड करें तथा अपनी शिकायत ऐप में डाल दें। समस्या का त्वरित निदान होगा। अब विद्युत सब स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। सरकार की मंशा है कि समय से बिल जमा हो और उपभोक्ताओं को कोई समस्या का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में कुशीनगर निवासी प्रियेश, अनूप कुमार तिवारी, आशा देवी, रत्नेश श्रीवास्तव, राहुल सिंह शाहपुर, जमशेद आलम, अहरौली राय, मानिक चंद गुप्ता आदि ने अपना प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी प्रभावी कार्रवाई पर समस्या के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए। ज्यादातर समस्याएं विद्युत बिल त्रुटि, ट्रांसफार्मर बदलने, विद्युत पोल बदलने, जर्जर तार बदलने, ट्रांसफार्मर का केवी बढ़ाने आदि से संबंधित था। इस दौरान चंदन कुमार सिंह, अधिशासी अभियंतागण, SDO कसिया, जेई प्रकाश श्रीवास्तव आदि सहित विद्युत विभाग के कर्मचारी और उपभोक्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार विभाग के द्वारा आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जयंती के मौके पर पत्रकार सम्मान समारोह तथा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य वक्ता प्रज्ञा प्रवाह विमर्श के केंद्रीय टोली के सदस्य एवं बुद्ध PG कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कौस्तुभ नारायण मिश्र, जिला संघचालक राम सिंगार ने भारत माता तथा देवर्षि नारद के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य वक्ता श्री मिश्र ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में पत्रकारों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्रकार, शिक्षक, अधिवक्ता समाज को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नारद आदि पत्रकार थे। लोक कल्याण की कामना से एक दूसरे की खबर से अवगत कराते रहते थे। लोक में घटित घटनाओं का फैलाव देने का काम नारद करते थे। मीडिया के क्षेत्र में नकारात्मकता से जुड़ी खबरों की डिमांड बढ़ी है, सकारात्मकता की जरूरत है। प्रचार से प्रसिद्धि पाने वाले पत्रकार नहीं, जिनकी प्रसिद्धि से प्रचार हो वह पत्रकार है। उन्होंने कहा कि दुनिया और समाज को रास्ता दिखाने का काम मीडिया का है। पत्रकार के लिए समय के साथ परिस्थितियां बदली हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है। प्रकृति, लोक, समाज का कल्याण हो, ऐसी पत्रकारिता करने की जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रापय के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश द्विवेदी तथा संचालन जिला प्रचार प्रमुख नथु शर्मा ने किया। इस दौरान सह जिला संचालक महेंद्र, विधायक मनीष जायसवाल, चेयरमैन प्रतिनिधि मनीष जायसवाल बुलबुल, जिला प्रचारक अभय, जिला कार्यवाह रवि कीर्ति, कार्यक्रम संयोजक आदित्य प्रकाश, सह संयोजक डॉक्टर धनंजय मिश्रा, नगर कार्यवाह दीनानाथ, सह कार्यवाह रामाश्रय, सुमंत कुशवाहा, सुनील पटेल आदि मौजूद रहे। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत संविदा मजदूर संघ, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति तथा जिला विद्युत समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आए दिन होने वाले धरनों के कम करने, आपकी मांगों पर प्रभावी कार्रवाई करना, जनपद स्तर पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण करना है। बैठक के दौरान सर्वप्रथम आए गणमान्यों की शिकायतों, मांगों तथा सुझावों को विनम्रता पूर्वक तथा गंभीरता पूर्वक जिलाधिकारी के द्वारा सुना गया। विद्युत कर्मियों ने मुख्य रूप से फेशियल अटेंडेंस में आने वाली नेटवर्क, सिम, डेटा, इंटरनेट तथा समस्याओं, दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अनुग्रह सहायता धनराशि के मिलने में देरी, विभिन्न फर्मों के अंतर्गत कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को मासिक वेतन में होने वाली देरी के बारे में अवगत कराया। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन
रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। आज का बदलता जमाना, बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में छोटे संकेतों को भी अनदेखा ना करें। परजौना में पहली बार 24 घंटे डीएम गैस्ट्रो उपलब्ध हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार राव, MBBS MD डीएम गैस्ट्रो, पेट, आंत, लीवर एंड पैंक्रियाज स्पेशलिस्ट। साथ ही अत्याधुनिक एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, ERCP की विशेष सुविधा और ICU वेंटिलेटर भी। पीलिया, पित्त की नली में स्टोन, कब्ज, आंत, लीवर व पेट से जुड़ी हर बीमारी का इलाज, खून की उल्टी, मलद्वार से खून, सिक्का निगलना, हृदय व सांस रोगों का इलाज, थायराइड, डिप्रेशन, जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, मिर्गी, गुर्दा, स्ट्रोक आदि सभी रोगों का इलाज। तो प्राविका हॉस्पिटल गैस्ट्रो लीवर एवं गायनी मल्टी स्पेशलिटी सेंटर आज ही विजिट करें। तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज के सामने, रामकोला रोड, परजौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि शासकीय व्यवस्था के अनुरूप हर व्यवस्था तथा सुविधाएं विद्युत कर्मचारियों को दी जाए। दुर्घटना वाली फाइलों की सूची बनाकर अगली बैठक में पूर्व प्रेषित करें। सभी सेवा प्रदाता फर्मों को निर्देशित किया गया कि संविदा कर्मियों का वेतन समय से दिया जाए। किसी भी कार्मिक के वेतन में अकारण विलम्ब न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। जिन विद्यालयों के ऊपर से बड़ी लाइन के तार गए हैं, BCA तथा जिला विद्यालय निरीक्षक की सहायता से अपने JE को माध्यम से एक सूची और सर्वे कराकर उसे हटाने, लगने तथा खर्चों का एस्टिमेट बनाकर पत्र प्रेषित करें। जिन विभागों के कनेक्शन के लिए फीस जमा कर दी गई है, उन्हें तत्काल विद्युत कनेक्शन दें। बिजली बिलों में अगर त्रुटि है तो ऐसे मामलों का गहनता से जांच कर एक्सेल डाटा फाइलों से निकालकर पहले से चिन्हित कर उन पर सुधारात्मक कार्रवाई करें। बैठक के दौरान अधीक्षण अभियंता विद्युत प्रदीप वर्मा, समस्त अधिशासी अभियंतागण, विद्युत संविदा मजदूर संघ, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के गणमान्य सदस्य आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के खड्डा थाना क्षेत्र के सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन तथा प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालने का गंभीर मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ देशद्रोह का और सांप्रदायिकता भड़काने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। देश की एकता को ठेस प्राप्त जानकारी के अनुसार खड्डा थाना क्षेत्र के कोहरगड्डी गांव निवासी अरशे आलम खान ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस तथा फेसबुक पेज पर देश के प्रधानमंत्री और भारत की संप्रभुता के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट साझा की। आरोप है कि उनके फेसबुक पर लिखा गया था कि दिल्ली पहुंच गए हैं, मोदी माफी मांग ले, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, जिससे प्रधानमंत्री के सम्मान और देश की एकता को ठेस पहुंची। उनके समर्थन में पोस्ट वाले मामले की शिकायत भाजपा नौरंगिया मंडल के अध्यक्ष सूरज गोविंद राव ने की थी, जिन्होंने 13 मई को खड्डा में तहरीर देकर बताया था कि उक्त युवक पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करता है। उन्होंने देश की अखंडता के विरुद्ध बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की थी। देशद्रोह का मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया और आरोपी अरशे आलम पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए वर्तमान आरोपी हैदराबाद में रोजगार करता था, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास तेज किया। पुलिस के अनुसार ऐसे कृत्य और प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रतिमाह 15 तारीख को निक्षय दिवस मनाया जाता है, जिसके क्रम में गुरुवार को EB यूनिट कस्या तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर निक्षय दिवस मनाया गया, जिसमें लोगों को क्षय रोग के प्रति जागरूक किया गया। CSC अधीक्षक डॉक्टर मार्कंडेय चतुर्वेदी ने बताया कि निक्षय दिवस के अवसर पर लैब में 20 संभावित TB के लक्षण वाले व्यक्तियों के बलगम की जांच की गई तथा 4 नए चिन्हित मरीजों को दवा देकर उनके निदान का शुभारंभ किया गया। 6 TB रोगियों को PWD के अभियंताओं ने गोद लेकर उन्हें प्रोटीन युक्त पोषण की पोटली भी दी, जिसमें गुड़, भुना हुआ चना, मूंगफली का दाना, सत्तू, सोयाबीन तथा प्रोटीन युक्त पाउडर दिया गया। इस दौरान STS शाहिद अंसारी, LT विनोद वर्मा, ट्रीटमेंट सपोर्टर अशोक गुप्ता, सैंपल ट्रांसपोर्टर घनश्याम प्रसाद, राम नगीना आदि उपस्थित रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र विश्वकर्मा राधे के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भाजपा के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के द्वारा देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अमर्यादित एवं अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसके विरुद्ध में पार्टी के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय रविंद्र नगर पर विरोध प्रदर्शन किया गया और भाजपा मंत्री विजय शाह के इस्तीफा की मांग की गई। भाजपा मंत्री को सख्त से सख्त गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की गई, ताकि भविष्य में कोई भी सैनिकों के विषय में कहने से पहले 1000 बार सोचे। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से नागेंद्र सिंह, स्वामीनाथ यादव, गुड्डू अंसारी, तारकेश्वर सिंह, पलटन यादव, जय सिंह राव, उमाशंकर मिश्रा, शिवम चतुर्वेदी, हरिकेश्वर पांडे, गोरख यादव, दिनेश यादव, सुरेश चंद्र मिश्रा, सिराज अंसारी, आर्यन बाबू, ब्रज किशोर पटेल, हामिद अंसारी, गुड्डू कुशवाहा, सरोज गौतम, वृंदा प्रजापति, सीमा भारती, शबनम खातून, सीमा गुप्ता, अख्तर अली, हुसैन अंसारी, दीपक साहनी, नाजिर अंसारी, धर्मेंद्र सिंह, अरविंद खरवार, वारिस अली, अविनाश गौड़ आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
रामकोला थाना क्षेत्र के पकड़ियार मार्ग पर चक चिंतामढ़ी गांव के सामने बुधवार की रात करीब 9 बजे एक बाइक के अनियंत्रित होने से चालक किशोर की गिरकर मृत्यु हो गई। निबोनौरिया थाने के मड़ार बिंदोलिया गांव के अभिषेक कुमार बाइक से रामकोला की ओर जा रहे थे। उसी दौरान चक चिंतामढ़ी गांव के सामने उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई। सड़क पर गिरने से उनकी सिर में चोट लगी तथा मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस संबंध में रामकोला थाना अध्यक्ष आनंद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि जांच पड़ताल के बाद इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विशेष कार्याधिकारी ऊर्जा मंत्री ने तहसील में की जन सुनवाई, मनाई गई देवर्षि नारद जयंती, सम्मानित किए गए पत्रकार। विशेष कार्याधिकारी ऊर्जा मंत्री ने तहसील में की जन सुनवाई, मनाई गई देवर्षि नारद जयंती, सम्मानित किए गए पत्रकार। जिलाधिकारी ने सेवा प्रदाता फर्मों को विद्युत संविदा कर्मियों का समय से वेतन देने का दिया निर्देश। भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले युवक पर देशद्रोह का मुकदमा, हुई गिरफ्तारी। 6 टीबी रोगियों में वितरित हुई पोषण की पोटली। कांग्रेसियों ने मंत्री विजय शाह का मांगा इस्तीफा और मार्ग दुर्घटना में युवक की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।